वेंकटरमन के जीवन में इस परिवर्तन के कारण संघर्ष उठ खड़ा हुआ। वह स्कूल के काम की अब पहले से भी अधिक उपेक्षा करने लगा। हालांकि यह उपेक्षा अब खेल के लिए ना होकर प्रार्थना और चिंतन के लिए होती थी। वेंकटरमन के चाचा और उसके बड़े भाई उसकी कटु आलोचना करने लगे और उन्हें उसकी वृत्ति बिल्कुल अव्यावहारिक दिखाई दी। उनकी दृष्टि में वेंकटरमन एक मध्य वर्गीय परिवार का किशोर पुत्र था, जिसे धन कमाने और दूसरों की सहायता करने में अपनी सारी शक्ति लगा देनी चाहिए थी। जागरण के कोई 2 महीने बाद 29 अगस्त को एक अभूतपूर्व घटना घटी। वेंकटरमन ने वैन के अंग्रेजी व्याकरण का एक अभ्यास याद नहीं किया था। दंड स्वरूप उसे 3 बार यह अभ्यास लिखने के लिए कहा गया। वह दोपहर का समय था और वह ऊपर के कमरे में अपने बड़े भाई के साथ बैठा था। उसने 2 बार तो यह अभ्यास लिख लिया, परंतु जब वह तीसरी बार यह अभ्यास लिखने लगा तो उसे इस कार्य की व्यर्थता इतने प्रबल रूप से प्रतीत हुई कि उसने कागज एक ओर हटा दिए और पालथी मारकर समाधिस्थ हो गया। इस दृष्टि से विक्षुब्ध होकर नागा स्वामी ने व्यंग से कहा, ऐसे आदमी को इन सब चीजों से क्या लेना देना है। इसका अर्थ स्पष्ट था, जो व्यक्ति साधु की तरह जीवन व्यतीत करना चाहता है उसे पारिवारिक जीवन की सुख सुविधाओं के उपभोग का कोई अधिकार नहीं है। वेंकटरमन के दिल को यह बात लग गई और वह सत्य को कठोरता पूर्वक स्वीकार करने की अपनी चारित्रिक विशेषता के कारण तत्क्षण सब कुछ परित्याग करके घर छोड़ने के लिए तैयार हो गया। उसका विचार तिरुवन्नामलाई और अरुणाचल की पवित्र पहाड़ी की ओर प्रयाण करने का था। वेंकटरमन यह अच्छी तरह जानता था कि उसे कौशल से काम लेना होगा, क्योंकि हिंदू परिवारों में बड़ों का अनुशासन बहुत कड़ा होता है। अगर उसके चाचा तथा भाई को इस रहस्य का पता चल गया तो वे उसे नहीं जाने देंगे। इसलिए उसने फिर स्कूल जाने और एक विशेष कक्षा में सम्मिलित होने का बहाना किया, जिसमें विद्युत संबंधी पाठ पढ़ाया जाता था। जब वेंकटरमन बाहर जाने के लिए तैयार हुआ तब उसके भाई ने उससे कहा, तुम स्कूल तो जा ही रहे हो, नीचे संदूक में से 5 रुपए निकाल लो और रास्ते में मेरी कॉलेज की फीस देते जाना। उसे यह पता नहीं था कि वह इस प्रकार अनजाने अपने भाई को यात्रा का व्यय दे रहा है। ऐसी बात नहीं है कि वेंकटरमन के परिवार में आध्यात्मिक चेतना का अभाव था, जिसके कारण उसके परिवार के लोग उसकी उपलब्धि को नहीं पहचान सके। मन की आत्मोन्मुखी वृत्ति का दूसरों पर प्रत्यक्ष होना आवश्यक नहीं है। यह सामान्यतः मानव व्यक्तित्व में आत्मा के पारस्परिक प्रवाह को प्रेरित करती है और इससे वह दृश्य शक्ति और दिव्य ज्योति उत्पन्न होती है, जो उसके संपर्क में आने वालों को अभिभूत कर देती है। यह पारस्परिक प्रवाह अनिवार्य नहीं होता। गुप्त संत भी संसार में हुए हैं। अभी तक वेंकटरमन की आंतरिक अवस्था के आभामय सौंदर्य ने उसके मानव शरीर को परिव्याप्त नहीं किया था और इसका कुछ भी आभास नहीं था। जब कुछ साल बाद वेंकटरमन के स्कूल के एक साथी रंगा अय्यर ने उसे तिरुवन्नामलाई में देखा, तब वह उसके प्रति भक्ति और सम्मान की भावना से इतना अधिक अभिभूत हो उठा था कि वह उसके चरणों में गिर पड़ा था। परंतु अब तो केवल वह अपने सामने अपने चिर परिचित वेंकटरमन को ही देख रहा था। बाद में जब उसने इसका कारण पूछा, तब श्री भगवान ने केवल यही उत्तर दिया था कि किसी ने भी उसके इस परिवर्तन को नहीं पहचाना था। रंगा अय्यर ने यह भी प्रश्न किया, तब आपने कम से कम मुझे यह क्यों नहीं बताया कि आप घर छोड़कर जा रहे हैं? श्री भगवान ने उत्तर दिया, मैं तुम्हें कैसे बताता, मुझे स्वयं भी इसका पता नहीं था। वेंकटरमन की चाची नीचे के कमरे में थी। उसने उसे 5 रुपए दिए और उसके आगे भोजन परोसा, जिसे वह जल्दी जल्दी खा गया। घर में एक एटलस था। उसने इसे खोला और उसे यह पता चला कि तिरुवन्नामलाई के सबसे अधिक निकट का स्टेशन तिंदीवनम है। वस्तुतः तिरुवन्नामलाई तक एक ब्रांच लाइन का पहले ही निर्माण हो चुका था, परंतु एटलस पुराना था और उसमें यह लाइन नहीं दिखाई गई थी। वेंकटरमन ने यह अंदाजा लगाया कि यात्रा के लिए 3 रुपए पर्याप्त होंगे और केवल 3 ही रुपए अपने पास रखे। उसने अपने भाई को पत्र लिखा कि वह कोई चिंता ना करें और उसकी तलाश ना करें। बचे हुए 2 रुपए उसने पत्र के साथ ही रख दिए। पत्र में इस प्रकार लिखा था, मैं
अपने महान पिता की आज्ञा के अनुसार उसकी तलाश में चल पड़ा हूँ। एक पवित्र कार्य के लिए इसने घर से प्रयाण किया है, इसलिए इस कार्य से आप लोग चिंतित ना हों और इसकी तलाश में पैसा बर्बाद ना करें। आपकी कॉलेज की फीस भी जमा नहीं कराई गई, 2 रुपए वापस भेजे जा रहे हैं। यह सारी घटना श्री भगवान के इस कथन को स्पष्ट करती है कि शरीर के बंधन से ऊपर उठकर वह आत्म तत्व जिसके साथ उन्होंने अपने को एक रूप कर दिया था, स्थायी आश्रय की खोज कर रहे थे। स्कूल की विद्युत कक्षा में सम्मिलित होने का बहाना, हालांकि इससे किसी को हानि नहीं पहुंची थी, बाद में संभव ना होता। ना ही तलाश का विचार संभव होता, क्योंकि जिसने पा लिया है वह खोज नहीं करता। जब भक्तगण श्री भगवान के चरणों में नतमस्तक हुए, वह परमपिता के साथ एक रूप थे और अब उन्हें उसकी तलाश नहीं थी। पत्र से यह सर्वथा स्पष्ट हो जाता है कि प्रेम और भक्ति के मार्ग द्वारा उन्होंने तादात्म्य का परम पद आनंद प्राप्त कर लिया था। पत्र में और अपने पिता से प्रारंभ होता है तथा इसमें आज्ञा और तलाश की ओर संकेत है, परंतु दूसरे वाक्य में अब पत्र लेखक की ओर से मैं के रूप में निर्देश ना होकर यह के रूप में निर्देश है। और अंत में जब हस्ताक्षर करने का समय आया, तब उसने अनुभव किया कि अहम का लोप हो चुका है, हस्ताक्षर के लिए नाम शेष नहीं रहा और इसीलिए हस्ताक्षर के स्थान पर डैश से पत्र समाप्त होता है। उन्होंने फिर कभी पत्र नहीं लिखा और ना कभी अपने नाम के हस्ताक्षर किए, हालांकि 2 बार अपना पूर्व नाम लिखा था। एक बार कुछ वर्ष बाद आश्रम में आने वाले एक चीनी दर्शक को श्री भगवान की पुस्तक हु एम आई की एक प्रति भेंट की गई थी। चीनी दर्शक ने बड़े सौजन्यपूर्ण ढंग से श्री भगवान से पुस्तक पर हस्ताक्षर करने के लिए आग्रह किया था। श्री भगवान ने पुस्तक हाथ में ली और इस पर सृष्टि के कण कण में व्याप्त आद्य ध्वनि ओम अंकित कर दी। वेंकटरमन ने 3 रुपए ले लिए और बाकी 2 वापस कर दिए। यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात है कि उसने तिरुवन्नामलाई की यात्रा के लिए जितनी धनराशि अपेक्षित की थी उससे अधिक नहीं ली। वही उसका शरण स्थल था। एक बार वहां पहुंच जाने पर धन का या भरण पोषण का प्रश्न ही नहीं उठता था। उसने दोपहर के समय घर छोड़ा था। स्टेशन आधा मील दूर था। उसने तेजी से कदम बढ़ाए क्योंकि गाड़ी 12 बजे छूटती थी। हालांकि उसे देर हो गई थी, परंतु जब वह स्टेशन पहुंचा तो अभी तक गाड़ी नहीं आई थी। स्टेशन पर रेल भाड़े की एक सूची टंगी थी। उसने सूची में देखा कि तिंडीवनम तक का तीसरे दर्जे का किराया 2 रुपये 13 आने है। उसने टिकट खरीद लिया। उसके पास केवल 3 आने शेष रह गए। अगर उसने कुछ और नीचे तालिका में देखा होता तो उसे वहां तिरुवन्नामलाई का नाम भी दिखाई दे जाता और उस स्थान का किराया ठीक 3 रुपये था। यात्रा की घटनाएं लक्ष्योन्मुख जिज्ञासु के सतत प्रयास की प्रतीक हैं। पहले तो भगवान की यह कृपा हुई कि उसे यात्रा व्यय के लिए धनराशि मिल गई। दूसरे, यद्यपि वह घर से देर से चला था, उसे गाड़ी भी मिल गई। पैसे भी उसके पास ठीक उतने ही थे जितने उसे गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए आवश्यक थे, परंतु यात्री की बेपरवाही के कारण उसकी यात्रा लंबी हो गई और उसे मार्ग में अनेक कठिनाइयों और कष्टों का सामना करना पड़ा। वेंकटरमन अपने आनंद की तलाश में खोया हुआ यात्रियों में चुपचाप बैठा हुआ था। इस प्रकार कई स्टेशन गुजर गए। एक सफ़ेद दाढ़ी वाले मौलवी साहब जो संतों के जीवन और शिक्षाओं पर भाषण करते थे, वेंकटरमन को संबोधित करते हुए पूछने लगे, स्वामी, आप कहाँ जा रहे हैं? तिरुवन्नामलाई। मैं भी वहीं जा रहा हूँ, मौलवी ने जवाब दिया। क्या कहा? आप तिरुवन्नामलाई जा रहे हैं? तिरुवन्नामलाई तो नहीं, उससे एक स्टेशन आगे। अगला स्टेशन कौन सा है? तिरुकोइलूर। तब अपनी गलती महसूस करते हुए वेंकटरमन ने आश्चर्य से कहा, तो क्या गाड़ी तिरुवन्नामलाई तक जाती है? तुम भी विचित्र यात्री हो, तुमने कहाँ का टिकट खरीदा है? मौलवी ने पूछा। तिंडीवनम का। अरे भाई, इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं है। हम विल्लुपुरम जंक्शन पर उतर जाएंगे और वहां से तिरुवन्नामलाई और तिरुकोइलूर के लिए गाड़ी बदल लेंगे। भगवान की असीम कृपा से वेंकटरमन को आवश्यक जानकारी मिल गई थी। वह पुनः आत्मानंद में लीन हो गया। सूर्यास्त होते होते गाड़ी त्रिचनापल्ली पहुंच चुकी थी और उसे भूख सता रही थी। उसने 2 पैसे की 2 बड़ी बड़ी नाशपातियां जो दक्षिण के पहाड़ी इलाकों में होती खरीदी।
उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा जब नाशपाती के पहले ही टुकड़े को मुंह में डालने से उसकी भूख मिट सी गई। हालांकि इससे पहले वह हमेशा भरपेट खाया करता था। वह जागृत निद्रा की आनंदमयी स्थिति में था कि प्रातःकाल 3 बजे गाड़ी बिल्लूपुरम पहुंची। वह दिन निकलने तक स्टेशन पर रहा और फिर कस्बे में तिरुवन्नामलाई जाने वाली सड़क की तलाश करता रहा। उसने शेष रास्ता पैदल जाने का निर्णय कर लिया था। किसी नाम स्तंभ पर तिरुवन्नामलाई का नाम उसे लिखा हुआ नहीं मिला और उसने पूछना पसंद नहीं किया। इधर उधर चलने के बाद जब वह बहुत थक गया, उसे भूख सताने लगी, तो उसने एक होटल में प्रवेश किया और भोजन लाने के लिए कहा। होटल वाले ने उससे कहा कि भोजन दोपहर को तैयार होगा, इसलिए वह भोजन की प्रतीक्षा करने लगा और तत्काल ही चिंतन में डूब गया। थोड़ी देर प्रतीक्षा करने के बाद भोजन आ गया और भोजन खाने के बाद उसने 2 आने भोजन के मूल्य के रूप में दिए। परंतु होटल वाला लंबे बालों वाले, कानों में बालियां डाले हुए साधु की तरह बैठे हुए इस सुंदर ब्राह्मण युवक से अवश्य प्रभावित हुआ होगा। उसने वेंकटरमन से पूछा कि उसके पास कुल कितने पैसे हैं। जब उसे पता चला कि उसके पास केवल 2.5 आने हैं, तो उसने पैसे लेने से इनकार कर दिया। उसने वेंकटरमन को यह भी बताया कि नाम स्तंभ पर उसने जो माम बाला पट्टू नाम देखा था, वह तिरुवन्नामलाई के रास्ते में है। इसके बाद वेंकटरमन वापस स्टेशन लौट आया और उसने माम बाला पट्टू का टिकट खरीद लिया, क्योंकि 2.5 आने में वह इतनी दूर ही टिकट खरीद सकता था। वह मध्यान्होत्तर माम बाला पट्टू पहुंचा और वहां से उसने पैदल चलना शुरू कर दिया। रात होने तक वह 10 मील चल चुका था। उसके सामने एक महान शिलाखंड पर बना हुआ अरयानी नल्लूर का मंदिर था। इस लंबी यात्रा से, जिसका अधिकांश भाग उसने दोपहर की गर्मी में तय किया था, वह थक कर चूर हो चुका था। विश्राम करने के लिए वह मंदिर के पास बैठ गया। थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति आया और उसने मंदिर के पुजारी तथा अन्य लोगों के लिए पूजा के निमित्त मंदिर खोल दिया। वेंकटरमन ने मंदिर में प्रवेश किया और वह स्तंभों वाले विशाल कक्ष में बैठ गया। मंदिर का केवल यही भाग ऐसा था जहां अभी पूरी तरह अंधेरा नहीं छाया था। उसने तत्काल एक उज्जवल प्रकाश देखा जो सारे मंदिर को व्याप्त किए हुए था। यह सोचकर कि यह प्रकाश अंदर के कमरे से भगवान की मूर्ति में से आ रहा है, वह मूर्ति के पास गया, परंतु वहां उसे ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। ना ही यह कोई भौतिक प्रकाश था। यह लुप्त हो गया और वह पुनः समाधिस्थ हो गया। पर शीघ्र ही रसोइये के इस कथन से कि पूजा समाप्त हो गई है और मंदिर बंद करने का समय हो गया है, उसका ध्यान भंग हो गया। इसके बाद उसने पुजारी के पास जाकर पूछा कि क्या कुछ खाने के लिए है, परंतु उसे निषेधात्मक उत्तर मिला। उसने मंदिर में प्रातः काल तक ठहरने की आज्ञा मांगी, परंतु वह भी नहीं मिली। पुजारियों ने उससे कहा कि वे वहां से 1.25 मील दूर किलूर के मंदिर पर पूजा करने जा रहे हैं। पूजा के बाद शायद उसे खाने के लिए भी कुछ मिल जाए, इसलिए वह उसके साथ हो गया। ज्यों ही उन्होंने मंदिर में प्रवेश किया, वह पुनः समाधिस्थ हो गया। 9 बजे पूजा समाप्त हुई और वे सब खाने के लिए बैठ गए। वेंकटरमन ने फिर खाने के लिए पूछा। पहले ऐसा लगा था कि उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, परंतु मंदिर का ढोलकिया उसकी आकृति और श्रद्धापूर्ण व्यवहार से प्रभावित हो गया था। उसने अपना हिस्सा उसे दे दिया। उसे प्यास लगी, चावलों की पत्तल उसके हाथ में थी। उसे पास ही रहने वाले एक शास्त्री के घर का रास्ता दिखा दिया गया, जहां उसे पानी मिल सकता था। घर के सामने खड़ा हुआ जब वह पानी का इंतजार कर रहा था, तो उसके कदम डगमगा गए और वह नींद में अथवा बेहोश होकर गिर पड़ा। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आया, तो उसने देखा कि उसके चारों ओर कुछ लोग खड़े हैं और उत्सुकतापूर्वक उसकी ओर देख रहे हैं। उसने पानी पिया, उठ के खड़ा हुआ, बिखरे हुए थोड़े से चावल खाए और फिर जमीन पर लेट गया और उसे नींद आ गई। अगले प्रातःकाल सोमवार 31 अगस्त को गोकुलाष्टमी थी। वह श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का दिन है और हिंदुओं के लिए यह दिन अत्यंत पवित्र माना जाता है। तिरुवन्नामलाई अब भी 20 मील दूर था। वेंकटरमन तिरुवन्नामलाई जाने वाली सड़क का पता लगाने के लिए कुछ देर चलता रहा और फिर उसे थकावट महसूस हुई।
और भूख लगने लगी। उस समय के अधिकांश ब्राह्मणों में प्रचलित प्राचीन रीति रिवाजों के अनुसार वह सोने की बालियां पहने हुए था। उसकी बालियां रत्न जड़ित थीं। उसने बालियां उतार लीं ताकि उन्हें बेचकर उसे कुछ पैसा मिल जाए और वह अपनी शेष यात्रा गाड़ी से करे। परंतु प्रश्न यह था कि बालियां कहाँ और किसके पास बेची जाएं। वह यूं ही एक घर के सामने आकर रुक गया। यह घर किन्हीं मधुकृष्णन भागावतार का था। उसने घर के सामने रुककर भोजन के लिए कहा। कृष्ण के जन्मोत्सव के दिन अपने द्वार पर एक सुंदर और दैदीप्यमान नेत्रों वाले तेजस्वी ब्राह्मण युवक को देखकर गृहिणी उससे अवश्य प्रभावित हुई होगी। उसने उसके सामने खाना परोसा और जिस तरह 2 दिन पहले गाड़ी में पहला ग्रास खाने के बाद उसकी भूख शांत हो गई थी, उसी तरह यहाँ भी हुआ। वह गृहिणी माता के समान उसके पास खड़ी रही और उसने बड़े स्नेह और आग्रह से उसे भोजन कराया। अब बालियों का प्रश्न था। उनकी कीमत 20 रुपए के लगभग होगी, परंतु उनके बदले में उसे केवल 4 रुपए उधार चाहिए थे, ताकि अगर रास्ते में कोई और व्यय हो तो उसकी पूर्ति हो सके। किसी प्रकार का संदेह पैदा ना हो, इसलिए उसने यह बहाना किया कि वह तीर्थ यात्रा पर जा रहा है और उसका सामान खो गया है। अब उसके पास कुछ नहीं रहा। मधुकृष्णन ने बालियों की परीक्षा की और यह जांचने के बाद कि वे असली सोने की हैं, उसे 4 रुपए दे दिए। उसने युवक का पता नोट कर लिया और अपना पता उसे दे दिया ताकि वह अपनी बालियां किसी भी समय छुड़ा सके। उस भद्र दंपति ने दोपहर तक उसे अपने यहाँ टिकाया, उसे भोजन कराया और जो मिठाइयाँ उन्होंने श्री कृष्ण के पूजा के लिए तैयार की थीं, परंतु जिसका अभी तक भोग नहीं लगा था, उसे एक बंडल में बांध कर दे दी। जैसे ही वह उस घर से रवाना हुआ, उसने पता फाड़ दिया, क्योंकि उसका बालियां छुड़ाने का कोई इरादा नहीं था। जब उसे यह पता चला कि अगले प्रातःकाल तक कोई गाड़ी तिरुवन्नामलाई जाने वाली नहीं है, वह उस रात स्टेशन पर सो रहा। निर्धारित समय से पूर्व कोई व्यक्ति अपनी यात्रा समाप्त नहीं कर सकता। 1 सितंबर 1896 को प्रातःकाल घर छोड़ने के 3 दिन बाद वह तिरुवन्नामलाई स्टेशन पर पहुंचा। जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए हर्षोन्मत्त हृदय के साथ वह सीधे ही उस विशाल मंदिर की ओर चल पड़ा। स्वागत के मौन संकेत के रूप में सेहन की 3 ऊंची दीवारों के दरवाजे और अन्य सभी दरवाजे, यहाँ तक कि मंदिर के देवालय के दरवाजे भी खुले थे। अंदर और कोई नहीं था, इसलिए उसने अकेले ही अंदर मंदिर में प्रवेश किया और अपने पिता अरुणाचलेश्वर के सम्मुख भावाभिभूत हो खड़ा रहा। मिलन के परमानंद में खोज पूर्ण हुई और यात्रा की समाप्ति हुई।